Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। सवाल है तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, बहुत मतलब ये चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया गया 8। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा 8 दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा 24 प्लस 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये कितना हो जाएगा 32। तो अल्फा इक्वल टू 16। ठीक, अल्फा आ गया हमारा यहाँ से। अब अगर हम लोग यहाँ से अल्फा निकाल लिए हैं तो हमारा बीटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, अल्फा निकल गया है तो बीटा अपने आप आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू उठाकर हम लोग बीटा में अगर रखते हैं, हमारे समीकरण नंबर 2 में रख दें तो एक में ही रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक, और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, 16 प्लस 8, ये 24 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 8 आ जाएगा। यानी कि बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे, पहले मूलों का योग और फिर मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 24। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 8 गुणे 16 कितना हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से क्या ज्ञात करना, समीकरण का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 24x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 128 इक्वल टू 0। यही समीकरण हमें ज्ञात करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, यदि अल्फा और बीटा, चलिए लगाइए क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 2 अल्फा बीटा चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1। ठीक, ठीक है। चलिए अब यहां से इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी तुलना करके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो एच इक्वल टू क्या आएगा 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -1। कोई समस्या। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपान ए यानी कि 0 अपान ए यानी कि 0। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो सी अपान ए यानी कि -1 अपान 1 यानी कि माइनस। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा अपान अल्फा। इसका हम क्या करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। कोई समस्या। इसको हल करेंगे तो 2 कॉमन कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का रुक जाओ होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है कितनी? 0 और माइनस 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से इससे जाएगा तो माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 यानी कि 4 अपॉन -1 यानी कि -4 इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो लगाओ, इस सवाल जो लगा देते का हम 20 रुपए नाम दी। तो यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक, अब इसकी हमें तुलना किससे करनी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू पी हो जाएगी, सी की वैल्यू 45 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस पी और ए की वैल्यू 1 यानी कि माइनस पी। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा? सी अपॉन यानी कि 45 बटे 1 यानी कि 45, ये हो जाएगा। इसमें दिया गया कि अल्फा और बीटा के मूल का वर्ग, ये इक्वेशन दिया गया था। ठीक है, अल्फा और बीटा के क्या दिया गया था? मूल का वर्ग हमें ये इक्वेशन दिया गया था। अब इस इक्वेशन पे इसको हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे इसके मूल के वर्ग। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144। ठीक, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, और बराबर कितना है? 144 दिया गया है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का भी कोई फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 144। ठीक, अब यहाँ हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पी का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 गुणे 45 और फिर माइनस 2 गुणे 45 इक्वल टू 144। ठीक, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा 144। ठीक, ये हो जाएगा पी स्क्वायर 90 90 माइनस 180, ये होगा 144। पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180 कितना आएगा? 4 12 2 3 324 बाबू, 324। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 324 324 बता दिया करो 324। ठीक, और 324 किसका स्क्वायर है? 8 9 64, 324 है आपका 18 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 18 आंसर। लगाया दो तो 50 रुपया सही दे दीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।